दोस्तों, मैं अपने बेटी की शादी सहारनपुर में तय किया है। एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ दहेज में 1 लाख रुपए नगद कैश, एक बुलेट और एक सोने की जंजीर, और दुल्हन में मैंने देख के आया हूं, बड़ी खूबसूरत है, हमें पसंद है। कल सेठानी को लेकर मैं दुल्हन दिखाने जाऊंगा और आप लोग अपना निमंत्रण ले लीजिए। क्यों कि मैं अकेला हूं, कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तारीख 28 को बारात चलना है सहारनपुर। दरवाजे से आपको साधन मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इतना ध्यान देना कि मेरे बेटे की शादी में आप लोग को शामिल होना अवश्य है। सुनो, आप पहुंचा शैतान, एक कदम आगे बढ़ा तो ले लूं तेरी। सेठ करोड़ी बल, ये सब कैसे आ गई? हम लोग तुम्हारे स्वागत के लिए आए हैं। चरणदासी शीश मध्य चप्पलम मुख भंजन। संस्कृत बोलता है। आज ये समझ जा सेठ मैं समझ रहा हूँ। कौन? चंदन बाबू तुम? हाँ, ये रूप धारण कर लिया। जब से आपकी मेहरबानी हुई सेठ जी। जो परेशानी हुई तुम्हारी, आपत में पड़ गए थे तो मुझसे कहते हम दूर करते थे सारी परेशानी। मेरी मुसीबत, मेरा दुख तुम दूर करोगे? चंदन बाबू, मैंने वादा किया हो कि तुम्हारा मान सम्मान मेरी तरफ से होगा। हाँ, तुमने मेरी बहन को जिंदा ही जलवाए। मैं नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। दहेज के लिए तुमने जो दुर्दशा मेरी बहन को किए हो, आज लो दहेज। जितना दहेज लेना है आज मैं दहेज दे के जाऊंगा। चंदन बाबू, आप क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन को मार डाला? मैं कसम खा रहा हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है? चंदन बाबू छोड़ दो, मैं माना गद्दार और मैं तो तेरा ससुर हूं। सुनिए बात, हाँ बात, मैं तेरा ससुर हूं। चंदन बाबू, तू ससुर है मेरा, मैं हूं दामाद तेरा। यही बात बताने को आया हूं मैं। तुमने पहचान मुझको लिया सेठिए, आज हिसाब चुकाने को आया हूं। चंदन बाबू। राम सिंह सरदार जी, उठा हंटर। उड़ गया। चंदन बाबू, आज दो दहेज इनको, जिस दहेज के लिए मेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारे हैं और जो सजा दिए हो, जैसे सताए हो, आज लो दहेज। चंदन बाबू, मुझे दहेज नहीं चाहिए। तुम भूल कर रहे हो। मैं तुम्हारी बहन के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। क्या देख रहा हूँ साले? कितना चाहिए दहेज? आज मैं दहेज दूंगा। जैसे मेरी बहन को तड़पा के मारे हो साले हो। बहुत जुर्म मैं तेरे ऊपर किया, मैं हूँ दोषी, तेरा खतावार हूँ, माफ कर दो मुझे। चंदन बेटा सुनो, मैं गुनहगार हूँ, मैं राम सिंह, कैसी खता माफ करता इसे। खुला रास्ता आदमी का है, दूर नहीं। मुझसे वाकिफ यहाँ के हर एक बसरी माफ करता किसी का कसूर नहीं। चंदन बाबू, आज की तारीख से मैं दहेज नहीं लूंगा और मैं कसम खा रहा हूं और पूरी समाज में ऐलान करूंगा कि दहेज लेना पाप है। दुल्हन ही दहेज है। समाज वालों कान खोल कर सुन लो, अगर मैं दहेज ना लिया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। दहेज लेना कोई बुरा कर्म नहीं है।
दहेज लेने के बाद बहन बेटियों की हत्या कर देना, जला देना, फांसी पर लटका देना, ये पाप है। और ऐसे पापियों को दुनिया में नहीं छोड़ना चाहिए साथियों। जैसे मेरी बहन को तड़पा के मारे हैं, वैसे आज मैं इनको दुनिया से मिटाऊंगा। समाज वालों, आज की तारीख से ऐलान कर रहा हूं कि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। कन्यादान कर देना पर दहेज मत लेना। राम सिंह सरदार जी, उड़ा दो खोपड़ी साले मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हंसमुख पापी, तू है नीच गद्दार, ऐसा मारूंगा तुझे पानी मिले ना। चंदन, चंदन, रुको रुको, पहले उतार चश्मा, उतार चश्मा और पहचान। चंदन, तुम और इस रूप में? हाँ, तेरे ही कारण आज हमें ये डाकू का रूप धारण करना पड़ा। मेरे कारण? मेरी बहन को तुमने जिस तरीके से तड़पा के मारे हो दहेज के लिए, आज मैं दहेज दे के जाऊंगा। लो दहेज, दहेज के लो भी पापी, दहेज लेने के बाद बहन बेटियों की हत्या करने वाले, आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। चंदन, मेरी गलती माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं करूंगा दोबारा, मैं कभी नहीं करूंगा। हाथ जोड़ विनती करूं, पैर पड़ूं सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, पैर पड़ूं सरदार। गलती मेरी माफ करो, हूँ काफी माई हो। पहचाने? राम राम भैया। हाँ, कहाँ पहचान गए रघुआ ही? मुझे माफ कर दो भैया। जाने नहीं पाओगे, आज ऐसे नहीं मारूंगा। बाबू कसम खाए हैं हम सबे सारे कि जब तक तोहका पूरा परिवार ना सुना कह दिए पानी न पियब घरे। नहीं ऐसा। जैसे मैं अपनी बहन के लिए तड़पा हुआ से अपनी जिंदगी के लिए तुम तड़पोगे। लेकिन चंदन, तुम सोचो, मुझे मार रहे हो, आखिर रिश्ते में मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं तुम्हारा जीजा हूं और तुम मेरे साले हो। क्या समाज में यही कहती है समाज कि जिसका पैर पूजा जाए उसे मारा जाए? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है, न ये धर्म है कि दामाद और बहनोई को नहीं मारा जाता, किस लिए कि उनका पाप पूजा जाता है। वही तो कह रहा हूं। बात सच है। और पाप किस लिए पूजा जाता है कि आज से हमारी बहन हो या हमारी बेटी हो, वो सौंपी जाती हैं। किस लिए कि 7 गुनाह के लिए माफी मांगते हैं भाई बाप कि मेरी बहन बेटी से जो गलती हो जाए उसे माफ कर देना। इसीलिए मैं पाप पूजा था और जो कुछ मांगे मैंने दिया। हाँ, हम तो पाप पूजे ही, हम तोहरे पाप न मार, लेकिन मूल तो नहीं पूजे ही हम। तोहार सारे हम जैसे मेरी दहेज लेने के बाद मेरी बहन को तुम तड़पा तड़पा के मारे हो, दहेज के लिए जलाए हो, नहीं जब मरी तो फांसी पे लटकाए हो। चंदन, राम सिंह सरदार जी, आप दो दहेज साले को। चंदन, जो गलती हो गई उसे माफ कर दो। रिश्ता तो जरूर तय हो गया है, लेकिन मैं वहां 1 पैसा दहेज नहीं लूंगा। मैं अपनी समाज से यही कहूंगा
कि दहेज लेना आज के बाद पाप है। नहीं, दहेज दिया जाता है अपनी बहन बेटी के सुख के लिए। जिस काबिल भाई बाप होते हैं वो दहेज देते हैं। ये नहीं कि दहेज लेने के बाद उन्हें जला डालो, फांसी पे लटका दो, गला दाब दो, जहेज दे दो। श्री राम। हाँ भैया, रही जा क्या भैया, बोलो, पूछा तो। हसमुख, मैं तुम्हारी गलती माफ करवा दूंगा। हाँ भैया, हाँ ठीक है, गलती माफ करवा दो। बस आज के बाद आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। लेकिन एक शर्त है। तुम्हारी गलती तो माफ करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि मेरी बहन शोभा को जिंदा वापस दे दो, मैं तुम्हारी गलती माफ करवा देता हूँ। बोलो। लेकिन आप ये सोचे हाँ? कि जो भगवान को प्यारा हो जाता है वो कभी जीवन में वापस लौट कर आता है। आराम चाले नारायण कहीं के। तो क्या है, नहीं क्या? अरे राम हो, अरे दैया रे, माई हो, अरे राम हो। तोर माई कहाँ है बे? अपने माई बुलाओ, आज हम हेलुआ पूरी। मुझे माफ कर दो चंदन। राम सिंह, सरदार जी, ये दहेज के लिए मेरी बहन को जलाया और जब नहीं भाई तो गला दबा के मार करके फांसी पे लटकाया। चंदन बाबू, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरी गलती माफ कर दो। मेरी माँ रो रो के भाग जहां तक भागना हो। इस समाज में ये लोग कह दे कि बहन बेटियों की हत्या करने वाले दहेज लोभी को छोड़ दिया जाए, मैं छोड़ दूंगा। मांग माफी। माफी मांग समाज से। मैं अपनी समाज से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। एक बार आप लोग मेरी गलती माफ करवा दीजिए। आइंदा दोबारा मैं ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। बहन बेटियों को जलाने वाले पापियों, तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या देख रहे हो? भाग रे भाग। नहीं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आवा काकी पल आ गई। आवा। अरे चंदन बेटवा, तू का तू है कुत्ता? तू न है बहे, तू है। कहाँ चला गया है बेटवा? हमसे रिसिया गया, कहा पुताऊ? पापिन, बिना माँ के बच्चों को तुमने क्या जुल्म ढाया? शादी करने के बाद सास माँ के समान होती है। मैंने पांव पड़ा कि मेरी बहन को माफ कर देना, मैं 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपए के लिए तुमने मेरी बहन को जला दी, जब बचा लिया तो फांसी पे लटकाई। के कहत रहा बेटवा? गांव वाले। अरे गांव वाले दझा करना तीर कहाँ जाना है? गांव वाले के कहे में जी नहीं आए बेटवा। अरे गांव वाले दझा करना तीर और सर गए जाती जाए लाए बाटे। ये तो हमका खुद ही देख देख के जरत बरत रहती। हे बेटवा, तू क्यों के कहे में आया जी? ये गांव वाले हिया का बात हुआ लगाव है, हुआ का बात हिया लगाव है। ये लड़ावे के सोचा थी हमारा तो हाथ बिगड़ी जाए। अब बनी है तो बिगड़ी नहीं ना। जिस बहन के लिए मैंने तुम्हारे पांव पड़ा था, उस बहन की तुमने क्या हाल की हो। दहेज के अगर तुम्हारे बेटी होती और उसे जलाया जाता या फांसी पे लटकाया जाता तो कितना दुख होता। हे बेटवा, हम बिटिया ताई कितना पाथर पूजे, घुईसर नाथ, बेलखर नाथ, चंदिकन देवी, मैहर देवी, वैष्णो देवी, हम कितना पाथर पूजे बेटवा। हमका भगवान एक को बिटिया नहीं दे। आज बिटिया दे होते तो आज तू ताना ना मारते। कैसे ठाइन? हाँ बेटवा। का करे इतना पाथर पूजे गऊ? कहा करी बेटवा, मुसीबत में सब करे एक बार। तो का ही दिल्ली में आवे के रहा? अच्छा। करे हिया पुनीत शर्मा जी के यहाँ, ये गंगा कैसेट वाले गंगा कैसेट वाले। अगर तू वहीं आई हो तो ना, अरे हम कहा था कि 6 महीने में गदला होते तोहरे। अरे तोरे मुँह में कीड़ा पड़ है, कीड़ा। हमारे मुँह में कीड़ा पर है, तोहरे मुँह पर है भेटार। श्री राम भैया हेलुआ पूरी खा भूखा रहे। बेटवा चला चला बना दे खाए ले बेटवा। अकेले चलब? हाँ, कितना के नहीं सब खाब। हमारे पौरुख नहीं इतना बनवे का। भैया चर्बी चढ़ी है। काहे के मोटरानी है? अबे हुआ छुआ तो ही वहीं शुरू कर दिए हम। देखा दिया है ना? ये बताइए भैया
ये मोटाई कारण का आवाज जानते हैं? हे काहे बिना मोटा दिए हम जानते हैं कि बताइए। बताओ भैया बताओ। अब मोटा तीन कारण है भैया। और कौन कौन मोटाते हैं? सुअर साढ़ हर जाई, करे हम हर जाई यही। नहीं यहू छिनारी। सुअर साढ़ हर जाई, जितना घूमे उतना मोटाई। अब काकी हे बेटवा, हमारा गलती माफ कर दे बेटवा। हमारे दिमाग का पता नहीं का है ग्रहण जो ऐसे गलती करे बेटवा। अब ऐसे गलती न करो। आज से हमारा गलती माफ कर दे। हम अपन गलती सुधार ले बेटवा। अब ऐसे गलती न करो। हाँ बेटा, तोरे घोड़े गिरती। मुझे मत ये समाज वालों के पाँव पड़ो। अगर ये माफ कर देते हैं कि बहन बेटियों को जलाने वाली सास को ऐसे छोड़ दिया जाए, हम तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सब तो हमारा गलती माफ है कह दई है। दीपक बेटवा का कहता है? ए पुतहु हरे या नाती हरे, हमार गलती माफ कर दे बेटवा। हे शर्मा जी, हमार गलती माफ कर दिया। अब इस गलती न कर पाए। ए केसरी वर्मा कहाँ चला गया? कहाँ अपन बहन जान नहीं। हमका जी लिखा डाल दे मुहला में है। हमार गलती माफ कर दे। एने दे झाकर नाती हमका भीड़ के मारा था। मार जा। सही जा के नाती यही। सब कहता है गलती माफ कर जा। गंगा देवी काकी की गलती माफ कर जा। अब इस गलती न कर। पूछ ले वो सब कहा था माफ कर जा। कहो पुनीत शर्मा, गंगा कैसे कमाई का आप का कहा था? ओह उठा लेहन जूता। कहा था ये स्वागत करा, एका छोरा जी का मार डावा, पक्की छिना ली है। श्री राम। और झपट्टा काकी कहा था कि एका मार डावा। कहा थी यहाँ उनका मनसदुआ कहा था। आवा काकी। श्री राम। भैया ऐसे नारी को ऐसी सजा दी जाए कि देश में ऐसा देखने वाली कोई औरत अपने बहू के साथ न करे। और अच्छा जैसे कपड़े तक उतरवा के तुमने मेरी बहन की दुर्दशा की हो। राम सिंह, काकी आज तो है कपड़ा उतार के तुम्हारा। नहीं बेटवा, ये गलत बात यार। तुम्हें वो सजा दूंगा नहीं कि समाज में आज के बाद हमारे देश की नारियां ऐसे अपने किसी बहू के साथ न नहीं करें। बेटवा, आज तक हमारे सेठ दूबी के सुटकुनी नहीं छोया। हमरे लाल राम सिंह, हमारी जान। ऐसी सजा दो कि तरफ तरफ कर मरे। नहीं ये समझावन दास ही मचाया तूने है कोहराम। नहीं बेटवा। मचाया तूने है कोहराम, कर दिया जीना नमकी हराम। उतार लो कपड़े। सरदार जी, यह देखा सेठाइन की साड़ी हमारे हाथे में। वह चमकीला ही चढ़ गया है। जाओ। राम सिंह, सरदार जी। मैं तो सोचा बेपर्दे हो गई होगी। अरे सरदार जी, ऐसे नहीं रोने से काम, ऐसे मेरी बहन भी रोई थी, तुमने तड़पा के मारी हो। लो दहेज। अरे दुनिया से गलती हो जाता, मऊ से गलती हो। गलती कैसे हो जाती है? कैसे गलती हो जाती है? या सरदार जी देखा जो चमकत रही हो हमारे हाथे में। वह देखा था गुलाबकी का चढ़ गया है। नारी नहीं है पापिनी, ये है भारी नीत, इसकी जुबा चले तो जुबा को लीजिए खींच, और कर दिया जीना नमक हराम, मचाया पापी ने तुम्ही कोहराम। सरदार जी को लुकाई हमारे हाथे में। वह देखा था, फिर वो मटमैली वाली चढ़ गया है। और मचाया तूने है कोहराम, कर दिया जीना नमक।
सरदार जी यह देखा साड़ी हमारे हाथ से वापी हरियर ही चढ़ गया है। नारी नहीं है पापड़ी है भारी नीच, इसकी जुबान चले तो जुबान को लीजिए खींच, और कर दिया जीना नमक हराम, मचाया पापी ने तुमको राम। सरदार जी यह देखा हरियर साड़ी हमारे हाथ। और ललका ही चढ़ गया है। सरदार जी 14 साल हो गया आपके साथ डकैती करत, लेकिन इतनी मेहनत हमका डकैती में नहीं पड़ती जितना मेहनत हमका साड़ी उतारने में पड़ती। पापियों को मारने में, पापियों का अंत करने में ऐसे ही साड़ी उतारे तो कितनी परेशानी बा। जब से पैदा भाई इतना मारे लेकिन भापे ना, आज मारे भापे ही आ गया। और मचाया तूने है कोहराम, कर दिया जीना नमक हराम। सरदार जी हमारा बड़वारे के हाथ है क्यों? नहीं पुनीत शर्मा का हाथ है। हाँ कैसेट मालिक के हाथ है, गंगा कैसेट वाले के। कब तक बचाएंगे? चाहे जितना चाहे भी दिल्ली तक बचाइए। नारी नहीं है पापड़ी है भारी नीच, इसकी जुबान चले तो जुबान को लीजिए खींच, और कर दिया जीना नमक हराम, मचाया पापी ने तुमको राम। मैंने भी पाँव पड़ा था अपनी बहन की जिंदगी के लिए, तुमने दहेज के लिए मेरी बहन की क्या दशा की। एक डंडा और मारे दे बस, एक डंडा। कहावत कही गई बा। खड़ी हुआ, खड़ी हुआ। हम खड़ी नहीं हो पावत। मोछा पान भंडार राजापुर बिंधन तोहार पड़ोसी का कहा रहा, नाजुल कहे पलंजर से, नाजुल कहे पलंजर से, कुछ भाई गड़बड़ी बीचे से, इनका ऐसा मार मारा कि तेल बहावई नीचे से। कहाँ जाओगी? दवा